नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए इस वीडियो में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं कि ट्विटर के बारे में लेके आए हैं। इस ट्विटर के बारे में कुछ नए फीचर्स के बारे में से हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ट्विटर को इस फीचर के लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और एंड्रॉयड डिवाइस पर पहले से ही आएगा ये फीचर। और फैक्ट चेक को लेकर ट्रंप और ट्विटर में तनातनी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ट्विटर दोनों में तनातनी हो गई थी और ट्रंप ने किए कार्यकारी आदेश भी उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं इस पर और झुकने को तैयार नहीं हो रहे हैं ट्विटर के सीईओ के सामने। तो क्या चीज़ है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आर्टिकल रीट्वीट करने से पहले उसे पढ़ने के लिए ट्विटर कहेगी, जी हाँ, कि आपको ट्विटर एक बार सचेत करेगी कि आप अपने आर्टिकल को पढ़ लीजिए और आपने जो लिखा हुआ है ट्वीट को। तो अब अपना जो आर्टिकल है रिट्वीट करने से पहले उसे पढ़ने के लिए ट्विटर आपको कहेगा। और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अब एक नए फीचर पर काम कर रही है। यह फीचर है यूजर से कोई भी आर्टिकल अपने प्रोफाइल पर शेयर करने से पहले उसे पढ़ने के बारे में कहेगा और अपने प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी होने से बचने के लिए कंपनी यह फीचर लेके आ रही है। और उसके रोल आउट के बाद एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें यूज़र पूछा जाएगा यूज़र से कि वह आर्टिकल रिट्वीट करने से पहले इसे पढ़ना चाहेगा। तो इस तरीके से एक निर्देश आपको ट्विटर आपको देगा कि आप कृपया अपने जो भी पढ़ा लिखा है वो सही है, समझ मतलब इस चीज़ के लिए वो आपको रिट्वीट करने के एक बार कहेगा कि आप उसको पहले समझिए तब उसके बाद आप उसको ट्वीट करिए। तो आखिर ये सब कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों है ट्विटर को ये सब फीचर लाने पड़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी आर्टिकल को हेडलाइन बहुत आकर्षित और सनसनी फैलाने वाली होती है लेकिन उसके अंदर लिखी बातें मिलती जुलती नहीं होती हैं। तो ऐसी हेडलाइन यूज़र को आकर्षित करने के लिए बनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखकर आर्टिकल पढ़ें। और ऐसे में यूज़र कई बार हेडलाइन देखकर आर्टिकल को बिना पढ़े ही शेयर कर देता है जबकि अंदर उसके कुछ और भी होता है और इससे उसे खुद भी नहीं पता चल पाता है। तो इसीलिए इसके बारे में ये निर्देश निकाला गया है। तो ट्विटर जो है इसमें एंड्रॉयड डिवाइस पर पहले ये फीचर आएगा, ऐसा ट्विटर की तरफ से कहना है। और कंपनी ने ये भी कहा, ट्वीट कर कहा कि आर्टिकल शुरू करने के बाद बातचीत शुरू हो सकती है और इसके लिए आपको ट्वीट करने से पहले पढ़ना चाहिए। जानकारी वाला जो बटन होगा उसको प्रोत्साहन के लिए जो है एंड्रॉयड पर एक नया प्रॉम्प्ट टेस्ट कर रहे हैं, तभी टेस्टिंग चालू है, इस तरीके से उनका कहना है। तो जब आप किसी आर्टिकल को या जो भी ट्वीट आप खोलेंगे तो उसे रीट्वीट करेंगे तो आप सबसे पहले इसे खोलने के लिए आप पूछा जाएगा। फिर यह फीचर एंड्रॉयड डिवाइस के लिए मतलब ऐसा बनाया जा रहा है, इस तरीके से मतलब डिज़ाइनिंग है। तो इसको लेके जो विवाद उठा है तो वो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ट्विटर में एक तनातनी हो गई थी। बता दें ट्विटर ने पिछले कुछ समय पहले एक फेक न्यूज़ और गलत जानकारी के खिलाफ अपनी तैयारियों में काफ़ी जो था तैयारी किया होता और यहाँ तक कि ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ट्वीट के तथ्य भी जांचे हैं। और ट्विटर ने ट्रंप का एक वीडियो भी अपने प्लेटफॉर्म पर यह कहते हुए हटा दिया था कि यह हिंसा को बढ़ावा देने वाला है। तो इसके बाद ट्रंप और ट्विटर के बीच एकदम तनातनी बढ़ गई थी और अमेरिका के राष्ट्रपति के जानते हो अमेरिका तो है ही, किसी भी चीज़ से विवाद लेना ये उसकी आम बात है। तो ट्रंप के किए गए कार्यकारी आदेश हस्ताक्षर पर ट्विटर ने तनातनी को दो दिन बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निकल कसने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए और इसके ज़रिए सरकारी एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र रखने के लिए ज़्यादा मतलब निर्देश कर दे दिया। तो अब इस पर जो प्रतिक्रिया हुई उस पर ट्विटर के सीईओ झुकने को तैयार नहीं होते हैं। कार्यकारी आदेश के बावजूद ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने झुकने से मना कर दिया और डॉर्सी ने यह भी कहा कि उनकी कंपनी गलत जानकारियों की सूचना देती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा परस्पर विरोधी बयानों के बिंदुओं को जोड़ने और विवाद में असली जानकारी दिखाने का है ताकि लोग खुद को इसका निर्धारण कर सकें। हमारी पारदर्शिता इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोग अपने हमारे फैसलों का कारण जान सकें और हमसे गलतियां होती हैं तो हम वो भी स्वीकार करेंगे। तो ये सब है, द्वंद्व चल रहा है। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो और कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें और लगातार बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। हम मिलते रहेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।